अगर आप मुसलमान हैं तो जान लीजिए कि जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम हुसैन अस्करी था ने काफ़ी अरसे तक तहकीक की कि दुनिया भर के इस्लामी ममालिक आखिर कैसे इस्लामी कहलाए जा सकते हैं। इस्लाम में रियासत और माशरे के जो कवानीन बताए गए हैं उन पर अमल करने वाले ममालिक को देखने से मालूम होता है कि जिन मुल्कों के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्लामी अहकाम पर अमल करते हैं उनमें से तो कोई एक भी मुल्क मुसलमान नहीं है। उन्हें इस तहकीक से पता चला कि सबसे ज्यादा इस्लाम की तालमील करने वाला मुल्क न्यूजीलैंड है, जहां के ज्यादातर कवानीन इस्लामी तालीमात को पढ़कर ही बनाए गए हैं। उसके बाद इस्लामी कवानीन पर सबसे ज्यादा अमल करने वाली रियासत का नाम लक्समबर्ग है। उसके बाद आयरलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, फिर छठे नंबर पर डेनमार्क और सातवें नंबर पर कनाडा आता है। ये सब वो ममालिक हैं कि जिन्होंने इस्लाम की ही तालीमात पर अमल करके तरक्की की है, जबकि इनकी तहकीकाती लिस्ट में इस्लामी कहलाने वाले मलाइशिया का नंबर 38, कुवैत को 48, बहरीन का 64 और हैरान कुन तौर पर सऊदी अरब का 131 नंबर है। ग्लोबल इकोनॉमी जर्नल में शाया होने वाली इस तहकीक में बांग्लादेश की पोजीशन सऊदियों से भी नीचे है। इस तहकीक से मालूम हुआ कि मुसलमान नमाज, रोजा, सुन्नत, कुरान, हदीस, हजाब, दाढ़ी और लिबास के बारे में तो बहुत मोहतात हैं, लेकिन यही लोग रियासती, समाजी और पेशा वाराना जिंदगी में इस्लाम के कवानीन पर अमल नहीं करते। मुसलमान दुनिया में किसी से भी ज्यादा मजहबी खुतबात, वज़ा और नसीहतें सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी मुसलमान मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क नहीं बन सका है। यह कहानी इन्हीं ममालिक की है कि जिनके मुसलमानों ने पिछले 60 सालों में जुमे का खुतबा कम अज कम 3000 बार सुना है। काबिल जिक्र बात यह है कि एक गैरतमंद चीनी ताजिर ने कहा था कि मुसलमान ताजिर हमारे पास 2 नंबर की जाली चीजें बनवाने का आर्डर लेकर आते हैं और कहते हैं कि फलां फलां मशहूर कंपनी का लेबल लगाओ। बाद में जब मैंने उनसे कहा कि हमारे साथ खाना खाओ तो उन्होंने कहा कि ये हलाल नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या नकली अशिया बेचना हलाल है? एक जापानी नौ मुस्लिम ने कहा कि मैं मगरबी ममालिक में गैर मुस्लिमों को इस्लाम के असूलों पर चलते हुए देखता हूँ और मशरकी ममालिक में इस्लाम को तो देखता हूँ लेकिन मुसलमान नजर नहीं आते। इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजा का नाम नहीं है, बल्कि ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका है और दूसरों के साथ राब्ते और रफाकत का मामला है। जो शख्स रोजादार है, नमाज भी पढ़ता है, उसकी पेशानी पर निशान भी है, तो इन सब चीजों के बावजूद वो अल्लाह के नजदीक मुनाफिक भी हो सकता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकी खाली हाथ वो लोग हैं कि जो रोजे, नमाज, कसरत हज और सदकात के साथ हाजिर होंगे, लेकिन बदउनवानी और दूसरों का माल हथियाने की वजह से खाली हाथ जहन्नुम में जाएंगे। दूसरों को हकूक ना देना और लोगों पर जुल्म करना आज मुसलमानों का वतीरा बन चुका है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम सबको दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार, हम सब मुसलमानों को सच्चा और अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, याद रखिएगा कि इस्लाम के 2 हिस्से हैं, एक ईमान कहलाने वाले अकीदे का अवामी ऐलान और दूसरा एहसान नामी ईमान का मौजू, जो कि सही मौशरती असूलों पर अमल करने से हासिल होता है। अगर दोनों पर अमल ना किया जाए तो इस्लाम अधूरा रह जाता है, जो कि आज हर नाम नहाद मुस्लिम मुल्क में हो रहा है। मजहबी ममनुआत की पाबंदी इंसान की जाती जिम्मेदारी है और ये अल्लाह और बंदे के दरमियान मामला है, लेकिन मुआशरती असूलों की पाबंदी एक बंदे और दूसरे के दरमियान मामला है। दूसरे लफ्जों में, अगर मुसलमान अपनी जिंदगियों में इस्लामी असूलों पर अमल नहीं करेंगे तो मुस्लिम मुआशरा बिगड़ जाएगा और हमारा मुस्तकबिल बेइज्जत हो जाएगा। लॉर्ड बर्नाशडा ने एक बार कहा था कि इस्लाम बेहतरीन मजहब है और मुसलमान बदतरीन पैरोकार हैं। अगर आज हम अपने गिरबान में झांकें तो हमें उसकी ये बात सच साबित होती नजर आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।